स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषा वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयाने पाठः प्रवर्तते, यत्र संलक्ष्यक्रमध्वनेः निरूपणप्रस्तावे अर्थशक्त्युद्भवध्वनेः निरूपणं जायमानमस्ति। तत्रापि स्वतः सम्भविनः व्यञ्जकोऽर्थस्य चत्वारः भेदाः सन्ति। ये सन्ति तान् निरूपयित्वा इदानीं कविप्रौढोक्तिसिद्धं व्यञ्जकमादाय चतुरः भेदान् निरूपयितुम् उपक्रमते ग्रन्थकारः। अस्तु, तदद्यतनपाठस्य प्रारम्भो भवति। पद्यमस्ति तदवधि कुशली इत्यादि। अस्तु, तदवधि कुशली पुराणशास्त्रस्मृति शतचारुविचारजो विवेकः यदवधिनपदं दधाति चित्ते हरिणकिशोरदृशो दृशोर्विलासः। अत्र कश्चित् कविः रमणीनां दृक्विलासानां महिमानं विषयीकरोति। किं कथयति? पुराणादिशास्त्रेभ्यः उत्पन्नः विवेकः यः अस्ति, विवेको नाम संसार नाम अनित्यं यदस्ति जगत्, तस्य पुनः परमात्मनः नित्यभूतस्य भेदज्ञानं यदस्ति तद्विवेकपदेन अत्र अभिधीयते। तो संसार परमात्मनोः भेदज्ञानरूपो विवेकः कथं जायते? पुराणादिशास्त्राणां विचारेण जायते। तदेव उच्यते कुशली विवेकः। कुशली नाम हितकारी यः विवेकः अस्ति, सः कुशली कदा भवति? विवेकः कुशली कदा भवति? तदवधि विवेकः कुशली भवति, अर्थात् तावत् कालमेव विवेकस्तिष्ठति। किं भूतः विवेकः? तदा उच्यते पुराणशास्त्रस्मृति शतचारुविचारजः। पुराणञ्च शास्त्रञ्च स्मृतिश्च इति पुराणशास्त्रस्मृतयः, तेषां शतं पुराणशास्त्रस्मृतिशतं, तस्य पुराणशास्त्रस्मृतिशतस्य यः चारुविचारः तस्मात् जातः, अर्थात् पुराणस्मृतिशास्त्राणां शतस्य चारुविचारेण उत्पन्नः यः विवेकः, सह विवेकः तावत् तिष्ठति कुशली, जब तक ही वो कुशल रहता है। यदवधि चित्ते पदम न दधाति, जब तक चित्त में चरणान्यास नहीं करता, पैर नहीं रखता। कौन? दृशोर विलासः, दृष्टि का विलास है ना। कटाक्ष जब तक हृदय में प्रवेश नहीं करते, तब तक ही जो शास्त्रादिजन्य विवेक है वह कुशल, उसका कुशल रहता है, अर्थात वो स्थित रहता है। अब ये कैसे दृष्टि का विलास है जिससे विवेक का नाश हो जाता है? शास्त्र जन्मापि विवेकः नश्यति। एवं तावान् विलासः कस्य दृशः अस्ति, किसकी दृष्टि है जिसका विलास इस प्रकार से विवेक का नाश कर देता है? तो कहते हैं हरिण किशोर दृशः। हरिणस्य किशोरः हरिणकिशोरः नाम मृग शिशुः, तस्य दृगिव दृक् यस्याः सा हरिण किशोर दृक्
अर्थात नायिका काचित, ऐसी कोई नायिका जिसकी दृष्टि हिरण के बच्चे के समान अति चंचला है। ऐसी हरिण किशोर दृशः अर्थात मृग शिशु नयनायाः कस्याश्चित् रमण्याः दृशोर्विलासः। हाँ, ऐसी किसी रमणी स्त्री के दृष्टियों का विलास जब किसी विवेकी पुरुष के हृदय में प्रवेश करता है, अर्थात उस स्त्री के कटाक्ष जब उसके हृदय में स्थान करते हैं, तदा शास्त्रजन्मापि विवेकस्तस्य नश्यति। अस्तु, अयं कश्चित् अभिप्रायः अस्ति, तद् वयम् उपपत्तिमिदानीं जानीमः। अस्य अत्र कामिनी दृग्विलासे चेतसि पदमर्पितवती विवेकस्य नास्ति कुशलम। अगर किसी कामिनी के दृष्टि के विलास ने किसी पुरुष के हृदय में स्थान कर लिया है, पैर रख दिया है, तो उस पुरुष के विवेकी होने पर भी उसका जो विवेक होता है वो नष्ट हो जाता है। अस्तु विवेकस्य कुशलम न भवति, तो फिर उस विवेक की कुशलता नहीं रहती। इति वस्तुना, ये वस्तु यहाँ पर क्या है, व्यंजक वस्तु है कि जैसे ही किसी विवेकी पुरुष के हृदय में किसी रमणी स्त्री के कटाक्ष प्रवेश करते हैं, वो अपने पैर रखते हैं, उसी समय से उसका विवेक नष्ट हो जाता है। इस व्यंजक वस्तु से, वाच्य वस्तु से क्या व्यंग्य होता है, देखिए। दृग्विलास कर्तृक पदार्पणस्य लोकसिद्धत्वाभावात् कवि प्रौढ़ोक्ति निष्पन्नेन हचः। अच्छा, ये जो व्यंजक अर्थ है वो स्वतः संभवी नहीं है, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है। तो किं तस्य कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धत्वं नाम, वो क्या है, तो वही बताते हैं कि देखो, दृग्विलास के द्वारा कहीं पर भी पदार्पण करना लोक में प्रसिद्ध नहीं है। अर्थात लोक में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता है कि किसी की दृष्टि ने कहीं पर अपने चरण रखे। हाँ, ये तो प्राणी मात्र के लिए ही व्यवहार होता है कि इस प्राणी ने यहाँ पर अपना पदार्पण किया, यहाँ पर अपने चरण रखे। तो यहाँ पर ये जो व्यंजक अर्थ है वस्तु रूप, उसमें जो बताया है कि दृष्टि जैसे ही अपने चरण रखती है, हाँ, दृष्टि का विलास जैसे ही अपने चरण रखता है वैसे ही विवेक नष्ट हो जाता है। तो दृष्टि का जो पदार्पण है, दृष्टि विलास का जो पदार्पण है, वो लोक में प्रसिद्ध नहीं है, लोक में संभव नहीं है। वही कहते हैं कि दृग विलास कर्तृक पदार्पणस्य लोक सिद्धत्वाभावात्, वह लोक सिद्ध नहीं है। तो लोक सिद्धत्व का अभाव होने के कारण वह जो वस्तु रूप व्यंजक अर्थ है उसको क्या कहना होगा, तो कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धः व्यंजकोर्थः। अर्थात कवि ही स्वप्रौढ़ोक्त्या तादृशं व्यंजकं जनयति यह खलु व्यंजकः लोके न द्रष्टुम शक्यते। अस्तु, तो वैसा ही यहाँ पर व्यंजकार्थ है। तो कवि प्रौढ़ोक्ति निष्पन्नेन, कवि की प्रातिभ से, उसकी जो प्रौढ़ोक्ति है उससे निष्पन्न जो व्यंजक है उससे सुनिषण्णे तस्मिन्, अगर वह जो दृग विलास का चित्त में सम्यक स्थिति हो जाए, हैं, सुनिषण्ण हो जाए दृग विलास। अभी तो केवल पैर ही रखा है ना। पदार्पणं तु प्रथमः तत्र पर्यायः अस्ति कस्यचित् जनस्य क्वचित् भवितुम। कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है, बैठता है, तो वहाँ पर पैर रखना उसका पहला उपाय होता है, पहला क्रम होता है, उसके बाद वो बैठता है वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि अभी तो इस दृग्विलास ने केवल हृदय में पैर ही रखा है, अगर यह सुनिषण्ण हो जाए, अच्छे से बैठ जाए, किसी रमणी के कटाक्ष किसी विवेकी पुरुष के हृदय में पैर रखते ही विवेक को नाश कर देते हैं। अगर वो दृग्विलास बैठ जाए उसके हृदय में तो क्या होगा, तस्मिन् का कुशल चर्चा। अगर दृग्विलास बैठ गया तब तो कुशल की क्या ही चर्चा है। विवेकस्य इति वस्तु विद्यते, तब तो वह
समाप्त ही हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा विवेक का, संभावना भी समाप्त हो जाएगी कि अब इसको दोबारा विवेक हो सकता है। अस्तु एवं तत्र वस्तु व्यज्यते। तो यहाँ पर देखिए वस्तु से वस्तु ही व्यंग्य हो रही है कि अभी तो पैर ही रखा था दृष्टि के विलास ने, अगर इस किसी भी विवेकी पुरुष के हृदय में दृग्विलास जो है वह बैठ जाए अच्छे से, तब तो कुशल जो विवेक का कुशल है उसकी क्या ही चर्चा है, अर्थात कथमपि कुशल विवेक का नहीं हो सकता। अस्तु इति वस्तु वेज्यते अनेन वस्तुना। तो ये क्या हो जाएगा, पद्य जो है वो वस्तु कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य का उदाहरण हो जाएगा। अस्तु फिर उदाहरण देते हैं, देखिए कस्मै हंत फलाय सज्जन गुण ग्रामार्जने सज्जसि स्वात्मोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं समाकर्णय। हाँ, ये भावा हृदयं हरन्ति नितरां शोभाभरैः संभृतास्तैरेवास्य कलेवरपुषो दैनन्दिनं वर्तनम्। इदानीं कीदृशं काव्यम् अस्मिन् ध्वनिप्रभेदे नान्तर्भवतीति व्यतिरेकविधया अत्र पंडितराजः प्रदर्शयति कि किस प्रकार के काव्य को आपको वस्तु से वस्तुध्वनि, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तुध्वनि से वस्तुध्वनि का उदाहरण नहीं मानना चाहिए। तो कहीं पर भ्रम हो सकता है आपको, ऐसे ही एक स्थल को लेकर के उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए इस पद्य में आपको ये भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर वस्तु से वस्तुध्वनि है और व्यंग्य हो रही है, और ये जो वस्तु है व्यंजक वो कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध भी है। तो अत्र कीदृशं काव्यम् अस्य वस्तुना वस्तुव्यङ्ग्यस्य उदाहरणं न भवति इति स्फोरयितुम् एनं श्लोकम् उदाहरति पंडितराजः। ठीक है, देखिए इदानीं वृत्तान्तः अयमस्ति, कश्चित् पुरुषः गुणार्जने आत्मानं प्रवर्तयति, अर्थात गुणान् ग्रहीतुं यतते, तादृशं गुणग्रहणे यतमानं दृष्ट्वा तं जनम् अपरः आगत्य तं कथयति, भोः किमर्थं गुणार्जने यतते। तो बोलता है भैया गुण के लिए कौन प्रयास नहीं करता, गुण से तो जीवन अच्छा बनता है, जीवन में गुण होने चाहिए व्यक्ति के। तो वो जो व्यक्ति है दूसरा वो बोलता है कि नहीं नहीं, गुण से सब खराब हो जाता है। कैसे खराब होता है, देखिए कस्मै हंत फलाय सज्जन गुण ग्रामार्जने सज्जसी। हे सज्जन, हे सत्पुरुष, तुम कस्मै फलाय, किस फल की इच्छा से गुणानां यह ग्रामः अस्ति, गुणसमूहः गुणसमुदायः, तस्य अर्जने, गुणसमूहस्य अर्जने कस्मै फलाय सज्जसी, तुम किस फल की इच्छा से गुण समूह के अर्जन में अर्थात अनेक गुणों को प्राप्त करने में प्रवृत्त हो रहे हो, सज्जित हो रहे हो, क्या फल चाहिए तुमको। तो व्यक्ति बोलता है कि भैया गुणों से आत्मा का उत्कर्ष होता है, गुणैः आत्मनः उत्कर्षो भवति, अतः आत्मोपस्करणाय आत्मोपकाराय अहं गुणार्जने यते इति सः समाधत्ते तस्य वचनम। तो कहते हैं देखो, अगर तुम ऐसा बोलोगे कि आत्मा के उपस्करण के लिए, आत्मा के उत्कर्ष के लिए गुणों को अर्जन करने में लगे हो, तो सुनो, स्वात्मोपस्करणाय चेत मम वचः, यदि स्वात्मोपस्करणाय फलाय त्वं गुणग्रामार्जने सज्जसि तदा मम पथ्यं वचः समाकर्णय, किंचित शृणोतु, किंचित शृणु, तो तुम मेरा हितकारी वचन सुनो। पथ्यम नाम हितकरम, अस्तु पाथेयम, तो तुम मेरा एक बात सुन लो, बड़ी हित की बात है, तुम्हारे काम आएगी। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि हम तो आत्मानं भूषयितुं गुण समुदायार्जने यते, तो सुनो फिर,
ये भावा हृदयं हरन्ति नितरां शोभाभरैस्तं संभृताः। ये भावाः शोभाभरैः संभृताः, शोभायाः अतिशयैः संभृताः सन्ति। जो पदार्थ संसार में अत्यंत शोभनीय हैं, हाँ, जिनके अंत में बहुत सारी शोभा है, उत्कर्ष है, ऐसे जो भाव हैं वो क्या करते हैं? मनः नितराम हृदयं हरन्ति इति सत्यम अस्ति, है ना। वो किसी भी सज्जन के मन को हर लेते हैं। अगर गुण जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के मन को हर लेते हैं, माने आप किसी भी व्यक्ति के अपने बन जाते हो अपने गुणों के कारण। लेकिन तैरेव भावैहि, उन्हीं भावों के द्वारा, वो जो अच्छे भाव है ना, गुण रूप जो भाव हैं, जिनसे तुम सभी के स्पृहणीय होते हो, उन्हीं भावों के द्वारा अस्य कलेह कलेवर पुषः, कलेवरम पुष्णातीति कलेवर पुट, तस्य कलेवर पुषः, शरीर को समृद्ध करना ही है जिसका स्वभाव। ऐसा कौन है? कली। तो भैया वे जो गुण है ना, गुण, अच्छे अच्छे गुण, वही इसका भोजन है। दैनंदिनम वर्तिनम, हाँ, दैनंदिनम भोजनम अस्य कलेह तैरेव भवति। उन्हीं गुणों से और गुणशाली जनों से इस कलयुग का दिन का भोजन होता है, ये उन्हीं को खाता है, हैं? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा आत्मा के भूषा के चक्कर में मत पड़ो, इसलिए ज़्यादा गुणों को अर्जन मत करो। कहते हैं ना, गांव में भी कहते हैं ना लोग कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, हाँ। ये तो कोई, मैंने इसमें कोई कार्य कारण भाव नहीं है कि जो अच्छा होगा वो जल्दी मर जाएगा, लेकिन एक कह देते हैं लोग गाँव में कि सज्जन जो होते हैं उन परमात्मा जल्दी उठा लेता है, हाँ। तो वही बात है कि भैया ज़्यादा गुणों को मत लाओ तुम अपने अंदर, क्योंकि इन गुणों को ही कलयुग क्या करता है? खाता है। तो अयम अत्र अर्थः अस्ति। उसके बाद इसकी उत्पत्ति देखिए, इह यद्यपि रमणीयाः पदार्थाः कलेर्नित्यमदनीयाः, अदभक्षणे धातु है, उससे अनियर प्रत्यय है। तो कहते हैं कि जो ये कलयुग है वो नित्य रमणीय पदार्थों को ही खाता है। इति वस्तुना कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन। अच्छा, अब देखिए, इस प्रकार से यह जो अर्थ है व्यंजक, ऐसा लोक में व्यवहार नहीं देखा जाता है। ये बात जरूर बोलते हैं लोग कि गुणशाली जो जन होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, लेकिन ये बात नहीं बोली जाती लोक में कि जो कलयुग है वो गुणों को खाता है, हाँ, रमणीय पदार्थों को खाता है, ऐसा नहीं बोला जाता है लोक में। तो लोक में सिद्ध नहीं होने के कारण यह जो वस्तु रूप व्यंजकार्थ है वह कवि की प्रौढ़ोक्ति से निष्पन्न हुआ है, कवि की प्रतिभा से निष्पन्न हुआ है, ठीक है। तो तादृशेन कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन मर्तुम कामयसे, तुम क्या मरना चाहते हो क्या? किमर्थम गुणार्जने यतसे, हाँ, मर्तुम कामयसे चेत गुण प्राप्तौ यतस्व। हाँ, अगर तुझे मरना ही है तो तू क्या कर, बहुत सारे गुणों का अर्जन कर ले, लेकिन अगर तुझे ज़्यादा दिन तक जीना है तो ज़्यादा गुणी मत बने, ज़्यादा गुणों का अर्जन मत करे। इति वस्तु व्यज्यते, यह जो द्वितीय वस्तु है वो व्यंग्य होता है, हाँ, कि अगर तू मरना चाहता है तो गुण प्राप्ति के लिए यत्न कर। तथापि, तो यद्यपि यहाँ पर ये वस्तु से वस्तु व्यंग्य तो हो रहा है, लेकिन देखिए, तथापि तस्य पर्यायोक्तात्मनः, पर्यायोक्त अलंकार जो होता है उसमें भी क्या होता है, वाच्यार्थ को ही भंग्यंतर से कह देना पर्यायुक्त अलंकार होता है, ठीक है। एक ही वाच्य को ही दूसरे प्रकार से कह देना वाच्यालंकार है, पर्यायुक्त अलंकार है। तो यह जो व्यंग्य है वह क्या है, पर्यायुक्त अलंकार रूप ही है, हाँ। तुमने जो कहा कि जो तुम ज़्यादा गुण के ग्रहण मत करो,
क्योंकि गुण ग्रहण कर जो गुणी वस्तुएं होती हैं उन्हीं को क्या करता है, कलयुग खाता है, उसका दैनंदिन भोजन है। तो यह वस्तु और जो व्यंग्य हो रहा है कि अगर मरना चाहते हो तो गुणों के लिए यत्न करो, इसमें कोई भेद नहीं है, केवल भंगी का भेद है, अर्थात प्रकार का ही भेद है ना, स्वरूपेण कोई भेद नहीं है इसमें, ठीक है। दोनों जगह निषेध ही कराना प्रयोजन है ना, गुण प्राप्ति में निषेध कराना ही प्रयोजन है वक्ता का। तो भंग्यंतर से ही जब हम वाच्य को कह देते हैं तो पर्यायुक्त अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो व्यंग्य हो रहा है वस्तु कि अगर मरना चाहते हो तो गुणों के लिए यत्न करो, यह जो वस्तु है वह पर्यायुक्त अलंकार रूप है। और पर्यायुक्त अलंकार क्या होता है, वाच्यापेक्षया सुंदरता विरहात गुणीभूतत्वमेव। और यहाँ वो जो है व्यंग्य अर्थ वह वाच्य की अपेक्षा से सुंदर नहीं है, उसमें सौंदर्य नहीं है। तो सुंदरता का विरह होने के कारण उस व्यंग्यार्थ का गुणीभूतता है, गुणीभूतत्व है। तो गुणीभूतत्व होने के कारण यह जो पद्य है उसको आप कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य का उदाहरण नहीं मान सकते। यह काव्य तो गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है। अस्तु, तो आप कहेंगे कि भैया भले पर्यायुक्त अलंकार है, लेकिन पर्यायुक्त अलंकार व्यंग्य तो है, तो वस्तु से वस्तु व्यंग्य भले मत मानो, लेकिन वस्तु से अलंकार व्यंग्य तो मान सकते हो आप। तो उसके लिए कहते हैं कि अलंकारा ही वाच्य सौंदर्य साराः, वाच्य सौंदर्य प्रधानाः भवन्ति अलंकाराः। अलंकार जो होते हैं वो वाच्य सौंदर्य प्रधान होते हैं, इसीलिए कोई उनके मध्य में व्यंग्यार्थ आ भी जाता है तो उस व्यंग्यार्थ की शोभा को तुच्छ कर देते हैं, ठीक है। जैसे अतिशय समासोक्ति अलंकार में भी अप्रस्तुतार्थ का जो व्यवहार होता है वो व्यंग्य ही होता है, अप्रस्तुतार्थ भी व्यंग्य ही होता है, ठीक है। तो जैसे समासोक्ति अलंकार में अप्रस्तुतार्थ का जो व्यवहार है वो व्यंग्य होकर भी प्रधान नहीं हो पाता वाच्य की अपेक्षा, ऐसे ही बता रहे हैं कि अलंकारों में ये विशेषता होती है कुछ कि अगर उनके मध्य में कोई व्यंग्यार्थ आ भी गया, अर्थात उनके स्वरूप के गर्भ में कोई अलंकार कोई व्यंग्यार्थ आ भी गया, तो वह उस व्यंग्य की शोभा को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाच्य की ही प्रधानता अलंकारों में मुख्य रूप से होती है। तो वही नियम बताया, वाच्य सौंदर्य सारा ही प्रायशः स्वांतरगतम। हाँ, अलंकाराः वाच्य सौंदर्य साराः भवन्ति इति कृत्वा, अतः स्वांतरगतम अर्थात स्वरूपस्य मध्ये पतितम वाच्यालंकाराणां स्वरूपस्य मध्ये पतितं प्रतीयमानार्थं पृष्ठतः कुर्वन्ति, अर्थात तस्य शोभाम् अपहरन्ति, तस्य व्यंग्यार्थस्य प्रतीयमानस्य शोभाम् अपाकुर्वन्ति, उसको पीछे कर देते हैं, अर्थात उसकी शोभा को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस पद्य में आपको वस्तु व्यंजक से वस्तु ध्वनि का अथवा अलंकार ध्वनि का भ्रम नहीं होना चाहिए। यह पद्य तो गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है। अस्तु, इदानीं कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन अलंकारेण वस्तुध्वनेः उदाहरणं कथयति पण्डितराजः। अस्तु, इदानीं पश्यतु, वस्तुना वस्तुध्वनिः वस्तुना अलंकारध्वनिः इति नियमः नानुपाल्यते। आदौ उभयोः कविप्रौढ़ोक्तिसिद्धस्य वस्तुनः कविप्रौढ़ोक्तिसिद्धस्य अलंकाररूपस्य च व्यञ्जकस्य वस्तुव्यङ्ग्यतायाः उदाहरणम् उपादत्ते पंडितराजः। अस्तु, तो देखिए पहला उदाहरण दिया वस्तु ध्वनि से वस्तु व्यंजक से वस्तु ध्वनि का, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अलंकार व्यंजक से वस्तु ध्वनि का। अस्तु, तो व्यंजके भेदः अस्ति परंतु व्यंग्ये भेदः नास्ति। अस्तु, पश्यन्तु, देवा के पूर्वदेवा समिति मम नरः सन्ति के वा पुरस्तात् एवं जल्पन्ति तावत् प्रतिभटपृतनावर्ति नक्षत्रवीरा यावन्नायाति राजन्नयन विषयतामन्तकत्रासि मूर्ते मुग्धारि प्राणदुग्धा शनमसृणरुचिस्त्वत्कृपाणो भुजङ्गः। अत्रापि कस्यचित् राज्ञः शौर्यम् अभिव्यञ्जिषुः कश्चित् कविः कथयति।
राजानं प्रति, हे राजन्, तत्र संबोधने कथयति, हे अन्तकत्रासि मूर्ते। अत्र द्विधा समासः कर्तुं शक्यते। अन्तकवत् त्रासिनी मूर्तिर्यस्य, अर्थात आकृतिर्यस्य, यम के समान भयानक है स्वरूप जिसका, मूर्ति जिसकी, आकार जिसका, ऐसा राजा। अथवा अंतकस्यापि त्रासिनी मूर्ति, आकृतिर्यस्य, यम को भी डरा देने वाली आकृति है जिसकी, है ना, ऐसा राजा, है ना। तो हे अंतकत त्रासी मूर्ते, हे यमराज को भी डरा देने वाले स्वरूप वाले राजन, तव प्रतिभट प्रतनावर्तिनः, तव शत्रु सेनायां ये प्रतनावर्तिनः सन्ति, तत्रस्थायिनः ये सन्ति, क्षत्रवीराः, क्षत्रियाः, भटाः। तुम्हारी शत्रु सेना में जो क्षत्रिय वीर हैं वो क्या बोलते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि देवाः के, अरे देवता कौन है हमारे सामने, अस्माकं शौर्यं स्पर्धितुम, अस्माकं शौर्येण स्पर्धितुम के देवाः। न देवैः सह अस्माकं शौर्यस्य स्पर्धा। हमारे शौर्य के साथ देवताओं की क्या स्पर्धा है, अर्थात देवाः तुच्छाः, अस्मदपेक्षया शौर्ये देवाः तुच्छाः। तो बोले असुर वो तो अधिक हो सकते हैं क्या, बोले ना, पूर्वदेवाः के, पूर्वदेवाः नाम असुराः, रक्षांसि असुराः अपि के। तो बोले मनुष्य कोई हुए क्या आपसे आगे, बोले अरे जब देवता और असुर ही नहीं है तो के नरः। तो आप जान लीजिए रूप जो है ना, नृ शब्द से जब हम चलाएंगे तो ना, नरौ, नरः ऐसे रूप बनते हैं। और एक अजंत शब्द नर भी होता है, उसके राम शब्द के समान रूप चलते हैं, तो उसमें नरः, नरौ, नराः। तो अगर कोई इस प्रकार का वाक्य बोलता है कि नरः गच्छन्ति, तो यह वाक्य शुद्ध है, क्योंकि वहाँ पर नृ शब्द का प्रथमा के बहुवचन में नरः ऐसा शब्द व्युत्पन्न होता है, ठीक है, जस विभक्ति से। तो ये वही बहुत्ववाची जस विभक्त्यंत नृ शब्द का रूप है नरः। अस्तु, तो के नरः मम पुरस्तात् नरः के सन्ति, अरे मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अर्थात न मनुष्याः न देवाः नासुराः। तो बोले किस में, लेकिन कोई, क्योंकि स्पर्धा जब होती है तो कोई एक उसका क्राइटेरिया होता है ना, जहाँ पर स्पर्धा करनी है, ज्ञान में करनी है, बल में करनी है, भोजन करने में स्पर्धा करनी है, कई होते हैं भोजन प्रिय, किस में करनी है स्पर्धा। तो कहता है समिति, समिति अर्थात युद्धे, समित नाम युद्धम। बोले युद्धे मम पुरस्तात्, युद्ध में हमारे सामने देवता, मनुष्य और असुर सब क्या है, तुच्छ हैं। एवं जल्पन्ति, ऐसा जल्पन करते हैं, लेकिन कब तक, तावत जल्पन्ति यावत ते कृपाणः तेषां नयन विषयतां न आयाति, अर्थात यावत ते कृपाणं न पश्यन्ति तावदेव एवं जल्पन्ति, जब तक वो तुम्हारे कृपाण को, खड्ग को नहीं देखते हैं, तलवार को, तभी तक वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे सामने देवता क्या हैं, हमारे सामने असुराः के, अस्माकं पुरस्तात् युद्धे संगरे मनुष्याः के, सर्वेपि सर्वजातीयकाः पुरुषाः वीराः अस्माकं पुरस्तात् तुच्छाः इति कियत् जल्पन्ति यावत् ते भुजंगाभिन्नम कृपाणम न पश्यन्ति, जब तक वो तुम्हारे तलवार को नहीं देखते हैं, अर्थात जैसे ही तलवार दिखती है राजन तुम्हारी उनको, वैसे ही उनका ये भ्रम समाप्त हो जाता है कि उनके सामने युद्ध में कोई कुछ नहीं है, है ना। सबको जो तुच्छ समझ रहे थे, ये उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो अब बताइए भैया ये कृपाण कैसा है, तो कहते हैं देखिए
मुग्धारि प्राण दुग्धाशन मसृण रुचिः। हाँ, मुग्धाः ये अरयः, मुग्धाः अर्थात मोहग्रस्ताः, यतोहि न हि कश्चित् उदारः जनः गभीरो जनः अतिशयी नाम अतिशयेन वीरोऽपि सन् तथा गर्वोक्तिं न करोति। अतः यो जनः एतादृक् वचः करोति यत् मम पुरस्तात् के देवाः के मनुष्याः के च असुराः, हाँ, गर्वं महन्तं यः करोति। पुनः यथा बहवः पंडितास्तादृशः श्रूयन्ते, तेपि तथैव यत्किञ्चित् पठित्वा सर्वत्र एतावति काले इयं भूयसी प्रवृत्तिः श्रूयते विपश्चितां, यत्ते स्वज्ञानं प्रसारयितुं, स्वकीर्तिं स्वयशः प्रसारयितुं मिथ्याभिमानिनः सन्तः सकलविदुषः ब्रुवते तैः सह शास्त्रार्थं कर्तुं। तथैव अत्र इमे वीराः। अतः इमे कीदृशाः वीराः? मुग्धाः। तो यः जनः सकललोकम् आह्वयति तेन सह युद्धं कर्तुं स प्रायः मुग्ध एव, मोहग्रस्त एव। सः न जानाति यत् भगवता विरचिते अस्मिन् लोके मदपेक्षया भूयांसः अग्रगण्याः तत्तद्गुणे वर्तन्ते। तो जो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है वो कैसा हो सकता है? मुग्ध ही हो सकता है, मोहग्रस्त ही हो सकता है। तो कह रहे हैं मुग्धाः ये अरयः, मुग्धारयः, तेषां मुग्धारीणां ये प्राणाः, तब ते प्राणा एव दुग्धम इति मुग्धारि प्राण दुग्धम। अब देखो, मुग्ध मोहग्रस्त जो शत्रु हैं उनके प्राणों को दुग्ध बना रहे हैं। ठीक है, सुखपेयत्वमस्ति यतः साधारण धर्मः। तो मुग्धारि प्राणाः एव दुग्धम, मुग्धारि प्राणदुग्धम। दुग्धस्य, मुग्धारि प्राणदुग्धस्य असनेन मसृणा रुचिर्यस्य। मोहग्रस्त शत्रुओं के प्राण रूपी दूध को पीने से, उसका असन करने से, पान करने से चिकनी हो गई है कांति, मसृण हो गई है कांति जिसकी। ऐसा कौन? कृपाण। अब देखिए, कृपाण पर किसका आरोप किया है? तो भुजंग का आरोप किया है। भुजंग माने सर्प। अच्छा, सर्प किसका पान करता है? तो सर्प पान करता है दुग्ध का। तो अगर आपको सर्प का आरोप कृपाण पर करना है तो दुग्ध का आरोप आपको प्राणों पर करना होगा, है ना? क्योंकि सर्प तो भुजंग जो होता है वो तो पयः पिबति, परंतु अयं कृपाणः प्राणान्नयति, प्राणान् पिबति। अतः यत्र क्वचित् एकः आरोपः अपरस्य आरोपस्य कारणं भवति तदा तत्र तत् रूपकं परम्परितरूपकम् उच्यते। तो अत्र भुजंगारोपस्य, कृपाणे भुजंगारोपस्य कारणमस्ति दुग्धे प्राणेषु दुग्धारोपः। अस्तु, तो इस प्रकार से जो तुम्हारा भुजंग रूपी कृपाण है, जब तक वो उनकी नयन विषयता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जब तक वे शत्रु आपके कृपाण को नहीं देखते, भुजंग रूपी कृपाण को नहीं देखते, तब तक ही उनको इस प्रकार का जल्पन वे करते हैं कि अस्माकं पुरस्तात् युद्धे देवासुर मनुष्याः न केपि उपस्थातुं शक्नुवन्ति। अस्तु, तो यहां देखिए क्या है, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन
कृपाणस्य भुजंगरूपता या अस्ति सा लोके प्रसिद्धा नास्ति। लोक में कृपाण को सर्प नहीं माना जाता है। कहीं पर भी अगर उत्प्रेक्षा रूपक या उपमादि होंगे तो वह सभी जगह पर वो अर्थ कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध ही होगा। तो लोक में कोई भी तलवार को सर्प नहीं समझता है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर जो ये जो रूपकालंकार है वाच्य, कृपाण पर जो भुजंगारोप रूपकालंकार है वह वाच्य है एक बात, और कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध भी है, क्योंकि इस प्रकार का भुजंग रूपता कृपाण की लोक में असंभव है। तो इत्थम कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन रूपकालंकार रूपेण व्यंजकेन अर्थेन, कोई कहते हैं अत्र कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन रूपकेण त्वय्युद्यत करवाले सति का परेषां जीवनस्य आशा इति वस्तु व्यज्यते, कि जैसे ही तुम अपने करवाल में अपने उद्यत करवाल होते हो, है ना, उद्यतम करवालम येन, जैसे ही तुम खड्ग को उठाते हो, तुम्हारे ऐसा होने पर शत्रुओं के जीवन की कोई आशा नहीं बचती। का आशा परेशान अर्थात अरीणाम जीवनस्य, शत्रुओं के जीवन की कोई आशा नहीं बचती। इस प्रकार का वस्तु व्यंग्य होता है किससे? वाच्य जो रूपकालंकार है उससे। अस्तु अतः इदं पद्यम कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन रूपकालंकार रूपेण वाच्येन त्वयि उद्यत करवाले सति राजनी शत्रूणां जीवनस्य न कापि आशा भवति इति वस्तु व्यज्यते। इस रूपकालंकार से यहाँ पर इस प्रकार का वस्तु व्यंग्य होता है। तो यह कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य का, वस्तु ध्वनि का उदाहरण है। अस्तु अग्रे गच्छामः। इदानीं कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन वस्तुना अलंकार ध्वनेः उदाहरणम् आयाति। पश्यन्तु। साहंकार सुरासुरावलिकरा कृष्टभ्रमन्मन्दर क्षुभ्यत् क्षीरधि वल्गुवीचिवलय श्रीगर्व सर्वङ्कषाः तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिता भूमिभूषणभूषयन्ति भुवना भोगं भवत्कीर्तयः। अत्रापि कश्चित् कविः राजानं स्तुवन् कथयति, राजानं प्रशंसन् कथयति। हे भूमिभूषण, हे पृथिव्याः भूतक राजन, हे पृथ्वी के अलंकार स्वरूप राजन, भवत्कीर्तयः, भवतां कीर्तयः, भुवना भोगं, भुवनस्य 14 भुवनानाम् आभोगं परिसरम्, आभोगो नाम परिसरः, तदाभोगं भूषयन्ति, तदाभोगस्य भुवनाभोगस्य शोभां कुर्वन्ति। सभी 14 भुवनों का जो आभोग है अर्थात मध्य परिसर है उसकी शोभा कर रही है। कौन? तुम्हारी कीर्तियाँ, अर्थात तुम्हारी कीर्तियाँ दिग दिगंतों में सभी 14 भुवनों में व्याप्त हैं और वहाँ जाकर के उनके अलंकार बन गई हैं भुवनाभोगों के। तो कैसी कीर्तियाँ हैं भाई राजा की, जो इस प्रकार से सभी भुवनों के आभोग को पुरस्कृत कर रही हैं, उनकी शोभा को बढ़ा रही हैं। तदा उच्यते साहंकार सुरासुरा बलिकरा कृष्टभ्रमन्। एक ही पद है, देखिए पूरा पद्यस्य पूर्वार्धम् एकमेव पदमस्ति, तत्र समासं पश्यामः। पश्यन्तु। साहंकाराः ये सुरासुराः, आदौ द्वंद्व समासः कर्तव्यः। सुराश्च असुराश्च सुरासुराः, देवता और असुर। पुनश्च किं भूताः तथा कर्मधारयः। साहंकाराः ते सुरासुराः, साहंकार सुरासुराः। गर्व से जो पूर्ण हैं, अभिमानी हैं, ऐसे जो देवता और असुर हैं उनके द्वारा तेषां या आवलिः अस्ति, साहंकार सुरासुराणां या आवलिः अस्ति,
अर्थात समूहः समुदायः अस्ति, तस्याः आवलेः करैः अर्थात हस्तैः आकृष्टः यः अस्ति, है ना। तो आपको पता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ देवाः आकर्षन्ति स्म, रज्जुम् अपरत्र असुराः आकर्षन्ति स्म। तत्र सुरासुराभ्यां विहिते मंथने बहूनि रत्नानि बहूनि द्रव्याणि समजायन्त। तेषु केचन देवानां पार्श्वे गताः, केचन असुराणां पार्श्वे गताः, केचन शिवादयः ये सन्ति याः सन्ति देवताः तासां पार्श्वे गताः। एवं तो तस्य अयं वृत्तान्तः अस्ति समुद्रमन्थनस्य। तो साहंकार सुरासुरावलिकरैः आकृष्टश्चासौ भ्रमन् मंदरः। अब क्योंकि देवता और असुर सभी अपने हाथों से उसको तेज तेज खींच रहे हैं तो क्या होगा, हिलेगा तो सही पर्वत। तो जो मदिराचल पर्वत है वो कैसा है, भ्रमन् मंदरः, है ना। आकृष्टः अतएव यह भ्रमन् अस्ति, तादृशः भ्रमन् मंदरः, है ना। तेन भ्रमता मंदरेण, क्योंकि बहुत तेज तेज जो मदिराचल पर्वत है वो हिल रहा है देवताओं और असुरों के आकर्षण के कारण, इसीलिए वो क्या कर रहा है, क्षोभ को उत्पन्न कर रहा है, चंचलता को उत्पन्न कर रहा है क्षीर सागर में। तो तेन भ्रमता मंदरेण तदाख्येन पर्वत विशेषेण क्षुभ्यत यह क्षीरधिः, पयोधिः क्षीराब्धिः क्षीरसमुद्रः, तस्य ये वल्गुबीचयः सन्ति याः, उसकी जो सुंदर वीचियां हैं, लहरें हैं, उनका जो वलय है अर्थात समुदाय। अभी तक एक ही पद चल रहा है, देखिए पूरा देखिए। साहंकार सुरासुरा बलिकरा कृष्ट भ्रमन् मंदर क्षुभ्यत क्षीरधि वल्गु वीचि वलय, तादृश वीचीनां यह वलयः अस्ति। वीचीनां या अस्ति परंपरा, तस्याः या श्री अस्ति, शोभा अस्ति, तस्याः श्रियः सर्वंकषाः सन्ति ते कीर्तयः। अर्थात अब देखिए पूरा अर्थ क्या होगा इस समस्त पद का। अहंकार से युक्त असुरों और देवों के द्वारा खींचा जाता हुआ जो मदिराचल पर्वत, उससे क्षुब्ध जो क्षीर सागर, उस क्षीर सागर की जो सुंदर लहरें हैं, उन लहरों की शोभा का गर्व नष्ट करने वाली है तुम्हारी कीर्तियां। अर्थात ऐसा ना लगे उनको कि वही सबसे संसार में सुंदर है, जो लहर है, ठीक है। तादृश्यः सर्वंकषाः गर्व सर्वंकषाः, श्रियः यद् गर्वमस्ति तस्य गर्वस्य सर्वंकषाः, गर्वस्य समूलनाशिकाः। अस्तु, सर्वं कषति नाशयति इति सर्वंकषाः। तो ऐसी हैं तुम्हारी कीर्तियां। और कैसी हैं तो कहते हैं तृष्णा ताम्यदमंद तापसकुलैः, तृष्णया ये ताम्यताम अर्थात क्षुब्धानां व्याकुलानां अमंद तापसानां कुलैः, अर्थात बहूनां तापसानां कुलैः, बहुत सारे तपस्वी थे कई इस एक जगह पर, उनको लग रही थी प्यास, बहुत पिपासु थे वे, वही हो ना तृष्णा ताम्यत, तृष्णा से बहुत पीड़ित थे। तो ऐसे साधुओं के द्वारा तृष्णा
ताम्यदमंद तापसानां कुलैहि, ऐसे तृष्णा के द्वारा पीड़ित साधुओं के समुदायों के द्वारा, तापस कुलैहि तथा भूतानां तापसानां तपस्विनां समूहैः, या सानंदमालोकिता, जो बड़े आनंद पूर्वक देखी गई है। आनंदम यथा स्यात् तथा आलोकिता सानंदम आलोकिता, इदं क्रिया विशेषणमस्ति। किमर्थं सानंदम आलोकयन्ति तापसकुलानि भवत्कीर्तिः, यतोहि ते तृष्णया ताम्यन्तः सन्ति, पीडिताः सन्ति। भवत्कीर्तौ, यतोहि कीर्ति धवल वर्णस्य भवति, यतः तत्र जलभ्रमः, दुग्धभ्रांति, न तो जलभ्रमः, दुग्धभ्रांतिस्तेषां जायते, क्योंकि कीर्ति का भी जो वर्ण है कवि समय ख्याति में वो धवल होता है, और दूध भी कैसा होता है, धवल होता है। तो ये वाच्य तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे जानना चाहिए। क्यों वो इतना प्रेम पूर्वक देख रहे हैं सभी प्यासे तपस्वी लोग कि वाह वाह, अब तो हमको दूध पीने के लिए मिलेगा, हमारी जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाएगी। अस्तु, तो तादृश तापसकुलैः सप्रेम आलोकिताः सरागम आलोकिताः याः कीर्तयः सन्ति ते ताः भुवनाभोगं भूषयन्ति। तो इस प्रकार से इस पद्य का अर्थ है। पश्यन्तु अत्र कीर्तेः सानन्दालोकनेन वस्तुना, यहाँ कीर्तियों को आनंद पूर्वक देखना यह वस्तु है, और यह कवि कल्पित है। ठीक है, कीर्ति की दृष्टि कर्मता, दृष्टि क्रिया कर्मता कीर्ति में नहीं आ सकती। किसी की कीर्ति को आप देख नहीं सकते, कीर्ति सुनी जाती है ना। कीर्ति जो है वो श्रवण विषय होती है, और यहाँ पर कीर्ति को बता रहे हैं कि कीर्ति को देखा। ताहा सानंदमालोकिताः, है ना। तो कीर्ति की जो दृष्टि विषयता है वो लोक में असंभव है। इसीलिए यह अर्थ कैसा है, कीर्ति दर्शन रूप जो वाच्यार्थ है वो कैसा है, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है ना। वैसा अर्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं होने के कारण, लोक में तो कीर्ति सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। तो एवं सानंदालोकनेन वस्तुना कवि कल्पितेन, कवि कल्पित कैसे वो बता दिया आपको। दुग्ध भ्रांति ही तापसगता व्यज्यते, दुग्ध भ्रांति तपस्वियों में व्यंग्य हो रही है। अब वो दुग्ध भ्रांति का कोई भी वाच्य पद, भ्रम का कोई भी वाचक पद, वाच्य पद नहीं वाचक पद यहाँ पर उपात्त नहीं होने के कारण जो भ्रांतिमान अलंकार है वो व्यंग्य हो रहा है। अस्तु, अतः इदं पद्यमस्ति कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन वस्तुना अलंकार व्यंग्यस्य उदाहरणम्। अस्तु, अत्र भ्रांतिमान अलंकारः अर्थात राज्ञः कीर्तौ तृष्णा काम्यतां तापसानां दुग्ध भ्रांतिर्जायते, तस्याश्च भ्रान्तेः वाचकं किमपि पदम् अत्र नास्ति इति कृत्वा सा भ्रान्तिः, भ्रान्तिर्नाम भ्रान्तिमान अलंकारः अत्र अनेन वस्तुना व्यज्यते इति अयं श्लोकः कविप्रौढ़ोक्तिसिद्धवस्तुना अलङ्कारव्यङ्ग्यस्य सिद्ध्यति। अस्तु, एतावता अत्रैव अलं पाठेन, पुनः आगामिनि पाठे अत्रैव अस्यैव विषयस्य काचिदस्ति द्विमतिः पूर्वपक्षिणः, सा विचारपदवीम् आनेष्यते। अस्तु, धन्यवादास्तावत्।